सलीम वास्तिक दो कट्टरपंथी भाइयों के जानलेवा हमले के कारण देश भर में चर्चा में आया था। वो हकीकत में खुद एक किडनैपर और बेरहम हत्यारा निकला। वो इतना शातिर है कि 26 साल से दिल्ली, यूपी और हरियाणा की पुलिस को चकमा देकर दिल्ली एनसीआर में ही छिपा हुआ था, मगर इसी हमले के कारण उसकी पोल खुल गई और अब वो फिर से पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। इसी साल 27 फरवरी को गाजियाबाद के लोनी में दो कट्टरपंथी भाइयों ने उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया था, क्योंकि वो एक्स मुस्लिम के नाम से अपना यूट्यूब चैनल पर इस्लाम की खामियां बताता था। हमलावरों ने सलीम की गर्दन को भी रेतने की कोशिश की थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। उसकी तगड़ी फैन फॉलोइंग थी, लिहाजा इस वारदात के बाद सलीम वास्तिक पूरे देश में चर्चा में आ गया। पुलिस के मुताबिक दो भाई जीशान और गुलफाम बाइक से 27 फरवरी की सुबह सुबह उसके दफ्तर में घुस गए और चाकुओं से उस पर कई बार हमले किए। सीसीटीवी फुटेज में पता चला कि दोनों हत्यारे गाजियाबाद के खोड़ा के निवासी थे, जो वारदात के बाद फरार हो गए थे। इस हमले के बाद सलीम वास्तिक को आम लोगों की सिंपैथी मिल गई, लेकिन उसकी जान लेने की कोशिश करने वाले दोनों हमलावर भाइयों की तलाश में यूपी पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन चलाया और एक के बाद एक करके दोनों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। उधर सलीम का गंभीर हालात में इलाज चल रहा था और करीब 1 महीने के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई, पर आज सुबह पुलिस ने उसके घर पर दबिश डाली और उसको अपने साथ ले गई। बताया यह जा रहा है कि इस मामले की चर्चा में आने के बाद से ही पुलिस को उस पर शक बढ़ गया था। जब उसकी क्राइम कुंडली खंगाली गई तब यह खुलासा हुआ कि सलीम वास्तिक दरअसल 26 साल से फरार कुख्यात अपराधी सलीम खान है। उसे अब हत्या के 31 साल पुराने मामले में दोबारा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक सलीम दिल्ली के कारोबारी के बेटे के अपहरण और हत्या का गुनहगार साबित हो चुका है और कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन वो 26 साल से अपनी पहचान छिपाकर हुलिया बदलकर पुलिस को चकमा देता फिर रहा था। सलीम जिस वारदात का दोषी है वो 20 जनवरी 1995 में हुई थी। उसने दिल्ली के एक बिजनेसमैन के बेटे संदीप बंसल को स्कूल जाते वक्त अगवा कर लिया था और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी थी। तब उस मासूम की उम्र केवल 13 साल की थी। सलीम और उसके साथी अनिल ने संदीप की फैमिली से उसे सुरक्षित छोड़ने के बदले 30,000 रुपए की फिरौती मांगी थी। फिरौती ना मिलने पर दोनों ने उस मासूम की जान ले ली थी और उसका नाम सलीम खान था। इस हत्या के आरोप में साल 1997 में अदालत ने सलीम खान और उसके साथी अनिल को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन साल 2000 दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे कुछ वक्त के लिए पैरोल दे दी और पैरोल पर बाहर आते ही सलीम खान फरार हो गया और उसने कभी सरेंडर नहीं किया। उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए एक फिल्मी साजिश रची। उसने कागजों पर खुद को मरा हुआ घोषित करवा दिया ताकि पुलिस उसकी तलाश करना बंद कर दे। इतना ही नहीं, उसने अपना नाम बदलकर सलीम अहमद उर्फ सलीम वास्तिक रख लिया। 2000 से लेकर अब तक फरारी के इन 26 सालों में उसने हरियाणा और यूपी में कई ठिकाने बदले। इस दौरान वो शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद में छिपा रहा और आखिरकार गाजियाबाद के लोनी में बस गया। यहाँ पहले उसने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू किया और फिर कुछ वक्त के लिए मौलवी भी बन गया। इसके बाद उसने लेडीज गारमेंट्स की दुकान खोल ली। इस बीच उसने एक्स मुस्लिम नाम से यूट्यूब भी शुरू कर दिया और इस्लाम के खिलाफ बोलने लगा, जिससे उसे नाम और पहचान तो मिलने लगी। उसे कई हिंदू संगठनों का भी साथ मिल गया था। अब वो पूरे कॉन्फिडेंस में आ गया था कि उसे कोई भी नहीं पकड़ सकता, लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं छिप पाया। कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अब पुलिस उससे ये भी पता करने की कोशिश कर रही है कि इन 26 सालों में कहीं वो किसी और वारदात में शामिल तो नहीं था।